द वर्ड ऑर्गेनिक इज़ गेटिंग रियली ट्रेंडी दीज़ डेज़। हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ख़ाह वो ऑर्गेनिक सोप्स हों, ऑर्गेनिक क्रीम्स हों या फिर ऑर्गेनिक शैम्पूज़ हों। थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हमें इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि मार्केट में मौजूद जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, दे आर फुल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, और ये वो केमिकल्स हैं कि जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये स्किन से जज्ब होकर हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हेयर डाई अप्लाई किया जाता है तो इसमें दो केमिकल्स को आपस में मिक्स किया जाता है और फिर बालों में अप्लाई किया जाता है। अब ये केमिकल्स जो हैं वो ना सिर्फ आपके बालों को कमज़ोर कर देते हैं, बालों की साख्त को कमज़ोर कर देते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खुश्क, रूखे और बेजान से हो जाते हैं। फिर आप इस जो डैमेज हो चुका होता है इसको रिवर्स करने के लिए मज़ीद केमिकल्स अप्लाई करते हैं। अब ये जो मज़ीद केमिकल्स प्रोटीन ट्रीटमेंट्स और केराटिन ट्रीटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, ये केमिकल्स जो हैं वो लगा-लगा के कुछ सालों के बाद आपके माथे से जो है वो बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं और हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ। अब चूँकि ग्रे हेयर ऑलमोस्ट हर एक का इश्यू बन चुका है और आपको हेयर डाई अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास कोई नेचुरल हर्बल अल्टरनेटिव मौजूद है तो यू शुड डेफिनिटली गो फॉर दैट। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाह रही थी, हर्बल मीडियम प्लस का इंडिगो और हेना पाउडर। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर ओवर 2 इयर्स और मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। बालों का जो टेक्सचर था ना, बालों की जो साफ़ थी, जो बहुत थिन हो गए थे बाल, बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है, बाल गिरना बंद हो गए हैं और जो ग्रे हेयर जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहे थे अब उस फ्रीक्वेंसी से ग्रे हेयर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन है, यानी पहले अगर मैं हेयर डाई 5-7 दिनों के बाद अप्लाई करी थी तो अब मुझे ये 15 टू 20 डेज़ के बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस कॉम्बिनेशन में 2 पाउडर हैं, एक हिना पाउडर है और एक इंडिगो पाउडर है। इंडिगो और हिना दोनों की कंसंट्रेशन को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्लैकिश टोन चाहिए तो आप इंडिगो की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेंगे और हिना की कंसंट्रेशन को कम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे यहाँ से बाल हैं, लुक एट द शाइन, मैंने अभी फर्स्ट वॉश ही किया है और नीचे से जो है वो ब्लैकिश टोन ज़्यादा है। तो मैंने जब पहले अप्लाई किया था तो मैं इंडिगो की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा रखती थी। अब मैंने जो है वो रिसेंटली जो अप्लाई करना शुरू किया उसमें हिना की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना शुरू किया, लाइक 60-70% हिना और तकरीबन 30 टू 40% जो है वो इंडिगो, और इस तरह की ब्राउनिश सी टोन आना शुरू हो गई है। ग्रे हेयर भी कवर करता है और उसके बाद बालों का डैमेज बहुत हद तक कम हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ टू प्रिपेयर इट और इसे अप्लाई किस तरह से करना है। लेट्स गो। So starting with the indigo powder, it's 100% natural, 100% salt free, ammonia free and preservative free. सारी डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन हैं, शेड कार्ड मेंशन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ब्लैकिश टोन ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप इंडिगो की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे, और अगर आप ब्राउनिश टोन ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप हिना की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे। दिस इज़ हिना पाउडर। हिना की सबसे मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल भी स्किन के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर स्टेन नहीं छोड़ता। और ये है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जो है वो सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून्स ऐड करूँगी मैं इस मिक्सचर में। वैसे तो आंवला पाउडर के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि समटाइम ना इंडिगो पाउडर यूज़ करने की वजह से बालों में ड्राइनेस हो जाती है। तो आप आंवला पाउडर ऐड करते हैं 1 to 2 टेबल स्पून्स। उससे ये होता है कि बाल ड्राई नहीं होते, स्कैल्प मॉइस्चराइज रहता है, बालों में शाइन आती है, वॉल्यूम आता है, बालों की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले आपने हिना पाउडर को मेजर करके जितनी भी आप इसकी कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो 50% हिना पाउडर ले रही हूँ और 50% इंडिगो पाउडर की कंसंट्रेशन रखूँगी। तो आपने हिना पाउडर इस तरह से ऐड करके उसमें 1 to 2 टेबल स्पून्स आंवला पाउडर ऐड करना है और उसके बाद पानी में इस तरह से डिज़ोल्व करके इसकी एक पेस्ट बना लेनी है, और इस पेस्ट को आपने ओवरनाइट रखना है कवर करके। मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपने इसे रखना है। ओके फोक्स, सो नेक्स्ट मॉर्निंग इट शुड लुक लाइक दिस। अब मैं इसमें इंडिगो पाउडर ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैंने 5 टेबल स्पून्स हिना पाउडर लिया था और तो मैं इंडिगो पाउडर भी 5 टेबल स्पून्स ऐड करने लगी हूँ।
इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसे बालों में लगा देना है। इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि ये स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर कहीं भी स्टेन नहीं छोड़ता, तो आप इसे विदाउट ग्लव्स भी लगा सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए आपने बालों में लगा रहने देना है और उसके बाद आप सादा पानी से वॉश कर सकते हैं। और पहले वॉश में आप शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, सेकंड वॉश में आप कोई हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी SLS फ्री शैम्पू। इस तरह से इसकी विस्कोसिटी होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, ताकि ड्रिप भी ना हो और बालों में एप्लीकेशन भी ईजी हो। After wash, you can apply few drops of aloe vera gel to moisturize the scalp. Hope you have liked the video. Take care.